पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में भाजपा सरकार अपनी 400 के पार सीटों को जीत करके सरकार बनाएगी। डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि 2024 को जब भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, इसके बाद इस देश में समान आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, सामाजिक समरसता में सबको मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ है। रामलला देवस्थान के महंत जगत गुरु राघवाचार्य ने कहा कि रामलला का मंदिर पूर्णता की ओर अग्रसर है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर संतों में उल्लास और प्रसन्नता है। जगत गुरु ने कहा कि अयोध्या का एक कलंक जो मिट गया है और वैभव सारे विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है, इसके लिए समस्त विश्व में बैठे राम भक्तों को बधाई के साथ मंगल कामना करते हैं। दशरथ गद्दी बड़ा स्थान के महंत ने कहा कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, जो संसार के लिए एक आदर्श होगा। पूरे विश्व के राम भक्त लड़ाई लड़ रहे थे कि कब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो और कब उनका दर्शन हो। निर्माण देखकर संत समाज आनंदित हुए। बहुत ही दिव्य मंदिर बन रहा है। रामलला के उस दिव्य भूमि में बनते हुए रामलला के भव्य और अलौकिक मंदिर को देखने के बाद मुझे स्मरण हो आया 2014 में, जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज वह नारा चरितार्थ हो गया और उस दिव्य भव्य रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जिन संतों ने तपस्या किया था, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज का स्मरण हो आता है, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का स्मरण हो आता है, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज का स्मरण हुआ, जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी का स्मरण हुआ, स्वामी वामदेव जी का स्मरण हुआ, स्वामी परमानंद जी का स्मरण हुआ, ऋतंभरा उमा भारती, इन सब लोगों ने जो परिश्रम किया था, अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी और हमारे रज्जू भैया जी, सुदर्शन जी, इन सब लोगों ने जो तपस्या किया था, उस तपस्या का फल आज दिखाई दिया। और मुझे ऐसा लगा आज उस मंदिर को देखने के बाद, अभी तो समय लगेगा, लेकिन जब अपने समय में यह मंदिर तैयार होकर खड़ा होगा, तब विश्व का एकमात्र एक अद्भुत अलौकिक दर्शनीय स्थान होगा, जहाँ पर संपूर्ण विश्व के पर्यटक लोग आएंगे और रामलला के भव्य मंदिर को देख करके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इस मंदिर के माध्यम से हम देश में सांप्रदायिक सद्भावना चाहते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना चाहते हैं, राष्ट्रीय एकता चाहते हैं। महात्मा गांधी ने जो घोषणा किया था आज़ादी से पहले कि आज़ादी के बाद देश को राम राज्य घोषित किया जाएगा, कांग्रेसियों ने तो 70 साल तक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी 10 साल के अंदर भारत में राम राज्य घोषणा के लिए अयोध्या में जब रामलला की स्थापना करेंगे और जिस दिन रामलला के मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया जाएगा, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत राम राज्य घोषित हो जाएगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी ने जो G20 सम्मेलन किया था और विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष लोगों ने जब इस सम्मेलन में आया और भारत के प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और जब कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सारी वसुधा को, सारी पृथ्वी के लोगों को एक कुटुंब के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे एक कुटुंब आपस में जब रहता है तो किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हम सारे देश को चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर वेदों में जो लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, संपूर्ण विश्व के लोगों को शांति का संदेश G20 में मोदी जी ने दिया था। वही संदेश 2024 में 22 जनवरी को मोदी जी के द्वारा हमारे अयोध्या में जो वक्तव्य दिया जाएगा, संपूर्ण विश्व के लोगों को शांति और सद्भावना के लिए साथ में रहने का संदेश प्राप्त होगा। जैसे त्रेता में भगवान राम ने सबको साथ में लेकर चलने का काम किया था, चाहे कोल हो, चाहे भील हो, चाहे सबरी हो, चाहे बानर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग, सबको मिलाकर भगवान राम ने राम राज्य इस देश को घोषित कराया था। मुझे ऐसा लगता है कि अब वही समय आ गया है जब हम सब लोग इस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे और हम सब लोगों के देखते देखते भारत विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तीर्थ क्षेत्र को, आदरणीय श्री चंपत राय जी को, जिनके नेतृत्व में और हमारे साधु संत अयोध्या के जिनके नेतृत्व में भव्य दिव्य से राम मंदिर निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। लगभग 70% से ज़्यादा काम हो गए हैं। अद्भुत नक्काशी है, मतलब शब्द नहीं है उसकी बढ़ाई में। जो परिकल्पना थी, जो संकल्पना थी, वह साकार हो रहा है और भव्य दिव्य रूप से राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है।
जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था जिस समय, उस समय जितने भी कार सेवक थे, राम भक्त थे, उनका एक ही नारा होता था, हम सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर भव्य बनाएंगे। तो जैसी राम भक्तों की परिकल्पना थी, जैसा उनके अंदर विचार था, उसी भव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और वास्तव में अप्रतिम अद्भुत राम मंदिर है, अद्भुत राम मंदिर है। जैसी कलाकृति, नक्काशी, एक एक तोरण, ध्वज पताका का जिस तरह से परिकल्पना थी, वह संपूर्ण भव्यता के साथ में भगवान राम मंदिर का बन रहा है और वास्तव में एक धरोहर के रूप में ही इतिहास में इसको जाना जाएगा। आज आप लोगों ने देखिए क्या देखिए राम मंदिर की खूबियाँ क्या? आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हम सभी अयोध्या के जनमानस जितने संतजन हैं, आचार्यगण हैं, महामंडलेश्वरगण हैं, महंत श्री महंत हैं, सब लोग उनको बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं कि उनके मन में ये चीज़ है कि अयोध्या की पावन भूमि है, संतों की भूमि है और संतों का कहीं न कहीं सक्रिय उनका बहुत सहयोग रहा है। उस भूमिका को समझते हुए उन्होंने अयोध्या के संतों को उन्होंने आज निमंत्रित किया हुआ था और बीच बीच में करते रहते हैं कि जो भी रचना संरचना मंदिर का जो भी निर्माण हो रहा है, संत जन आचार्यगण आएँ और देख करके उनकी धरोहर कैसी चल रही देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग ट्रस्ट को देते हैं। अयोध्या अब राम में होगी? बिल्कुल राम में ज़रूर होगी। राम की ये एक युग का निर्माण हो रहा है, एक ऐसे युग का जो मतलब अखंड भारत की ओर कहें या विश्व गुरु की ओर भारत को कहें, इन सभी परिकल्पनाओं को साकार करते हुआ। और ये 500 साल की ऐतिहासिक जीत है। लड़ाई के बाद में पहला कोई सांस्कृतिक आज़ादी हम लोग जीते हैं राम मंदिर के रूप में। तो निश्चित तौर पर आगे के जहाँ भी है वो हम सब क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? बस अयोध्या तो भी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है।